नमस्कार। जय सद्गुरुदेव। आइए आज मैं आपको मंत्रों के मूल रहस्य के बारे में थोड़ा आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहूंगी कि हमारी साधना में मंत्र कैसे कार्य करते हैं और हम कहाँ त्रुटि करते हैं जिस वजह से हमारी साधना में हमें उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती जितने की हम अपेक्षा कर रहे होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो मंत्रों से आबद्ध है। प्राणी मात्र के जीवन की हलचल मंत्रों से संबद्ध है। मनुष्य के जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना, प्रत्येक चीजों का जो असर है वो मंत्रों से ही है। प्रभाव जो है वो मंत्रों से संबद्ध है। जब ब्रह्मांड के अणु अणु मंत्र से आबद्ध है और प्राणी मात्र के जीवन की हम मंत्रों के बिना कोई कल्पना नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम मंत्रों के मूल रहस्य को जाने। अब मंत्र का मूल रहस्य क्या है? ये वर्णात्मिका से बने, ये सब जानते हैं। और ये वर्णात्मिका कहाँ से आई, यह वर्ण कहाँ से आए, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे गुरुजन हैं, सिद्ध योगी जनों ने अपनी किताबों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से इसको बताया है, जन सामान्य में प्रचलित किया है इसको। हमारे सद्गुरुदेव ने भी इन चीजों को प्रचलित किया है। किंतु मंत्र कैसे किए जाने चाहिए, उसमें मंत्र करते समय या कोई साधना करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। जैसे मंत्र का आरोह और अवरोह क्रम, ध्वनि, चूंकि नाद से उत्पन्न है तो ध्वनि और उसकी लयबद्धता हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, गति ध्यान रखनी पड़ेगी, किस मंत्र को कितनी देर में उच्चारण करना। अब हम बहुत जल्दी जल्दी मंत्र यदि करते हैं तो भी वो फलित नहीं होते, बहुत धीरे करते हैं तो भी वो फलित नहीं होते। उनकी एक गति होती है, एक लयबद्धता होती है, जिसको हमें ध्यान रखते हुए पढ़ना होता है। सभी मंत्रों में यही है। अब कोई बगलामुखी का मंत्र 36 अक्षरी है और उसको लोग फटाफट बोलने का प्रयास करें कि हमारी माला जो 7 मिनट में होती है, 10 मिनट में होती है, वो 3 मिनट में हो जाए, तो संभव नहीं है। क्योंकि यदि आप जल्दी बोलेंगे तो 36 अक्षरों को बोलने में समय लगता है, तो उसमें अशुद्धि स्वाभाविक रूप से आ जाएगी और वो बात जो हम कहना चाहते हैं वो कह ही नहीं पाएंगे। हमारी देवी उस समय उत्पन्न उन भाषा को समझ के या उन मंत्रों से आबद्ध होकर हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और फिर वो कार्य हमारा बीच में छूट जाता है। तो इसलिए एक लयबद्धता होनी चाहिए कि भाई इतनी देर में हम एक मंत्र इतनी देर में उच्चारित होना चाहिए, इतने क्षण में, इतने पल में या इतने मिनट में। ये तो हो गई मंत्र। अब हम करते हैं वस्त्रों की बात कि वस्त्र कौन से होने चाहिए। प्रत्येक साधना में अलग अलग जिस देवी देवता से संबंधित होते हैं मंत्र या साधना, उससे संबंधित हमें वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे बैठना है इसका ध्यान रखना चाहिए। हमें किस दिशा में मुख करके बैठना है ये ध्यान रखना चाहिए। मंत्र साधना में क्या उपयोगी है चीज, कौन कौन सी चीजें हमें लगेंगी, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए भी एक पूरा विधान सद्गुरुदेव ने बताया हुआ है। परंतु अभी क्या है ना, नए जो लोग आए हैं उनको क्या होता है कि बस जल्दी से हम अप्सरा यक्षिणी सिद्ध करें और हमारा कार्य हो गया, तो ऐसा नहीं होता। मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें बताया था कि हमारे शरीर में अशुद्धियां होती हैं। वैसे तो 16 प्रकार की अशुद्धियां। यदि मानव को देवत्व की ओर जाना है, देव बनना है, तो उन 16 अशुद्धियों को दूर करें अपने तप के बल पे, अपनी साधना के बल पे। लेकिन यदि हमें सिर्फ साधना सिद्ध करनी है, मात्र हमें अपने जीवन को निष्कंटक बनाना है, तो इसलिए हमें 8 अशुद्धियों की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। अब ये 8 अशुद्धियां जो हैं वो कैसे दूर करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मंत्रों से, योग से, दोनों तरीके से हमारी ये अशुद्धियां दूर हो सकती हैं। इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा, है ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन 8 अशुद्धियों के नाम बताऊंगी और कैसे किए जाते हैं वो भी बताऊंगी। उसमें एक यौगिक क्रिया है और एक मांत्रिक क्रिया है। तांत्रिक क्रिया भी होती है, किंतु तांत्रिक क्रिया को हमें अभी सामने नहीं लाना है। सिर्फ मांत्रिक और यौगिक क्रिया के माध्यम से हम 8 अशुद्धियों को दूर करेंगे
और उसके बाद अपनी साधना में प्रवृत्त होंगे। अब एक छोटा सा सूत्र, जीवन में चारों ओर अशांति है, जीवन में चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ है, कठिनाइयों का, समस्याओं का। और यदि आप साधक हैं और नहीं भी हैं तब भी मध्य रात्रि में यानी कि 12 से 2 बजे के बीच में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पश्चिम दिशा की ओर मुख करें, लाल आसन होना चाहिए, सामने घी का दीपक जलाएं, सामने भगवती दुर्गा का सुंदर सा पिक्चर स्थापित करें, उनको लाल फूल चढ़ाएं, सिंदूर अर्पण करें और जो भी यदि फल फूल धूप दीप नैवेद्य जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। और उसके बाद वहीं बैठ करके 12 से 2 बजे के बीच में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अपनी समस्या को माँ के सामने लिख कर रख दें। आज मंगलवार है तो ये प्रयोग मंगलवार के दिन ही करें, आपको दूसरे दिन से ही अनुकूलता प्राप्त होने लग जाएगी। जय सद्गुरुदेव, निखिल प्रणाम।